जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 8वां इंटरनेशनल योगा के अवसर पर श्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्यामाथंग करगिल में इंटरनेशनल योगा दिवस के मुनासिबत से विजुअल्स आपको बराबर पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आज के मुख्य अतिथि अजय कुमार शर्मा, जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज के मुख्य अतिथि है, और उनके हमरा चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल फिरोज अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर करगिल और एसएसपी करगिल के अलावा काफ़ी तादाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और स्कूल के जो है तालिबे इल्म जो है इस इंटरनेशनल योग दिवस में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विजुअल्स बराबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बराबर आज के इस योग दिवस के हवाले से विजुअल्स आप तक पहुँचाने की। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज के हमारे इस समारोह के मेहमान खुसूसी श्री अजय कुमार मिश्रा, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। The idea of International Day of Yoga was first proposed by the current Prime Minister of India. तो कारगिल के लिए ये सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी श्री अजय कुमार मिश्रा जी आज खुद हमारे बीच कारगिल की इस खूबसूरत वादी में श्री सुल्तान चो स्टेडियम में तशरीफ फरमा है। सर, आपकी मौजूदगी ने आज के इस प्रेस्टिजियस ओकेजन और डे को दोबारा किया है सर, और आपका सलाम जूले, नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत 2015 में हुई थी। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्पीच के बाद में ऑलमोस्ट 180 देशों ने सारे मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया था दिसंबर 2014 में, और उसके बाद में 2015 से योगा डे की शुरुआत हुई है। ये 8वां योगा दिवस मनाया जा रहा है, और आप सभी जानते हैं कि भारत इस वर्ष आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है। 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं हमारे यहाँ पे, और नई नई तरक्कियों को भारत देश हमारा छू रहा है। और इसी में एक योगा भी है जो इंटेंजिबल बेनिफिट देता है। इंटेंजिबल हमारा हेरिटेज है, जिसको प्रिजर्व करके पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में इसको पहुंचाया जा रहा है। और आज 75 लोकेशंस पे, आइकॉनिक लोकेशंस पे देश में योगा मनाया जाएगा, जिसमें से करगिल एक लोकेशन है। लद्दाख में 2 थे, उसमें से अभी करगिल एक बची है। तो ये शायद से देश में सबसे हाई एल्टीट्यूड पे होने वाला आइकॉनिक लोकेशन में हम प्रोग्राम और योगा यहाँ पे मनाएंगे आज। तो आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। करगिल प्रशासन की तरफ से मैं माननीय मंत्री जी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि योगा को सिर्फ एक योगा डे पे ना मना के हम इसको एक जीवन का भाग बनाएं, सो दैट हम मन को भी और शरीर को भी स्वस्थ रख सकें। थैंक यू। गुजारिश करना चाहूँगा जनाब चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल जनाब फिरोज अहमद खान साहब से कि वो टाइम पर तशरीफ लाए और आज के सबसे पहले मैं करगिल काउंसिल की तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को वेलकम करता हूं कि आज इस इवेंट पे वो यहाँ पे तशरीफ लाए। उसके लिए हम उनके बहुत मशहूर हैं, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी मशहूर हैं कि जो 75 लोकेशंस उन्होंने चुने हैं पूरे देश में, उसमें से एक करगिल को चुना है। उसके लिए हम उनके बहुत ही मशहूर हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, तो उसी सिलसिले में इस जो इवेंट है योगा इंटरनेशनल डे को पूरे भारत में 75 स्थान पे मनाया जा रहा है। जैसे कि मेरे से पहले जो है हमारे डीसी साहब ने और बापू ने भी यहाँ पे कहा कि 2014 में यूएन इंटरनेशनल असेंबली में हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम योगा को एक इंटरनेशनल इवेंट बनाएं, और उन्होंने एक तजवीज़ रखी कि हर साल 21 जून को हम योगा को 21 जून को एज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। तो उस सिलसिले में तकरीबन 177 यानी 177 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल का। तो उसके बाद जो है योगा को एक इंटरनेशनल इवेंट डे के हिसाब से आज हम मना रहे हैं। और उसके बाद आज के इवेंट के मेहमान खुसूसी श्री अजय कुमार मिश्रा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो टाइम पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात करें। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस कार्यक्रम में कारगिल की इस खूबसूरत धरती पर उपस्थित चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल
श्री फिरोज अहमद खान साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहसिन अली साहब, डिप्टी कमिश्नर श्री संतोष सुखदेव जी, ITBP के हमारे DIG श्री निर्भय सिंह जी, SSP श्री इनायत अली चौधरी साहब, CEO श्री जुसेन रॉबर्ट जी, जो इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी हैं। उसके साथ साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में भाग लेने आए हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, स्कूल के हमारे आए हुए सभी स्टूडेंट्स, पत्रकार मित्र और इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ITBP के हमारे अधिकारी और सेना के जवान, आज हम सब लोगों के लिए वास्तव में ये बहुत ही खुशी का दिन है। 2015 के बाद लगातार आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम मना रहे हैं, और वो भी जैसे अभी फिरोज अहमद साहब ने जिक्र किया, कारगिल की धरती एक ऐसी धरती है जो न केवल अपनी संस्कृति, अपने व्यवहार के लिए लोगों के दिलों में जहां के लोगों ने जगह बनाई है, वहीं जब जब हमारे लिए चुनौतीपूर्ण समय आया, जैसे उन्होंने जिक्र किया 65, 71 और 99, हर समय में कारगिल की आवाम ने सेना और सरकार के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आप सब जानते हैं, कोई भी मिशन जब हम लेकर के चलते हैं तो सफलता पर तभी पहुंचता है जब उसके पीछे दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो और जीतने का आत्मविश्वास हो। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन सभी गुणों से भरपूर हैं। उन्होंने भारत की इस ताकत को, जो दुनिया को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला विज्ञान, उसको दुनिया को के सामने लाने के लिए, जैसे ही उनकी 2014 में सरकार आई थी और सितंबर में उनको UNM में बोलने का अवसर मिला, उन्होंने योग के विषय में एक प्रस्ताव पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से रखा था, जिस पर अभी हमारे दूसरे वक्ताओं ने चर्चा की है। 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों के समर्थन से 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प हमारा पारित हुआ था, और तब से लगातार हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्पण, हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को योग के माध्यम से एक ऐसी सौगात देना, उसकी इच्छा जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, लोग स्वस्थ हो, उनका मन और आत्मा प्रसन्न हो। ये भाव हमेशा ऐसे सहृदय लोगों के बीच में ही आते हैं जो दुनिया का भला करने के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए और लोगों को कुछ देने का संकल्प लेकर के अपने कामों को करते हैं। और इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा विज्ञान पूरी दुनिया के सामने रखा है, जो न केवल लोगों को स्वस्थ रखने में काम आ रहा है, बल्कि लोगों के जीवन में ऐसे परिवर्तन ला रहा है जिसमें उनके सद्गुणों की वृद्धि हो रही है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश बहुत प्राचीन समय से, ईसा काल से 4000 साल पहले तक का इतिहास हमारे पास है।
अन्नानापासते। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां, गर्दन को बहुत अधिक न खींचे। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। समस्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें।
खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC काउंसिल करगिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। योग दिवस को लेकर से थोड़ा बहुत ब्रीफ करूँ। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि आपका 21 जून जो है इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाया जाता है, तो उसी सिलसिले में आज करगिल में भी एक बड़े स्तर पर जो है योगा डे मनाया गया, जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा साहब जुड़े हैं। तो इसमें हमारे जो जितने भी आप खुद जानते हैं कि पूरे देश में 75 जगहों पे ये योगा डे मनाया जा रहा है, जिसमें करगिल को भी एक सिलेक्शन किया है। तो इससे जो है एक तो नेचुरली ये है कि योगा की अहमियत जो है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक को पता चलता है, और इसके साथ इसी बहाने जो है पूरा नेशनल लेवल पर करगिल का भी नाम काफ़ी ऊंचा हुआ है आज, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है करगिल में। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन फिरोज अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, मोहसिन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर है LHDC काउंसिल करगिल के। आज 8वां योग दिवस के हवाले से थोड़ा बहुत ब्रीफ करें। शुक्रिया खालू साहब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरी वर्ल्ड में, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी वर्ल्ड में जो है आज योगा डे इंटरनेशनल मनाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में जो है करगिल में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो आज मुनाकिद होने जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम अभी भी जारी है। यहाँ पे आज हमारे चीफ गेस्ट जो है हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर MOS होम अजय मिश्रा जी यहाँ पे उपस्थित रहे, वो यहाँ पे अभी भी हैं। तो ये आज हम सब के लिए खुशखबरी की बात है कि यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे आके जो है आज हमारे करगिल वासियों के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम सब के लिए खुशखबरी की बात है। और जहाँ तक योगा की बात है, ये हम सबको योगा एज ए प्रैक्टिस हर रोज़ हमें करना चाहिए। सिर्फ आज ही दिन मतलब 21 जून को ही नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी में हमें ये चीज़ें जो है करते रहना चाहिए, ताकि हमारा सेहत जो है वो फिट रहे। शुक्रिया खालू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली साहब हमारे साथ जुड़े थे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर है LHDC काउंसिल करगिल के। 8वां इंटरनेशनल योग दिवस के हवाले से बराबर ब्रीफ हम तक हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो दर्शकों, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज के इस 8वां योग दिवस के हवाले से बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की बराबर कोशिश की, और साथ ही साथ कल्चर प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की विभिन्न क्षेत्रों से, यानी कि मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ आर्टिस्ट आके कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ डिस्प्ले किए। सर सबसे पहले तो पूरे कारगिल मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से आपको वेलकम करते हैं सर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। धन्यवाद। तो कारगिल एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है सर, जैसे आपने देखा सर पिछले 1-2 दिनों से आप कारगिल में हो सर। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है सर, तो आपकी गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ और क्या क्या प्लानिंग्स बना के आप लोग? देखिए, आप सभी को जैसे जानकारी है, पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था, और मैं ये मानता हूँ कि पहले जैसा विकास होना चाहिए तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे सरकार ने और हमारे गृह मंत्री जी ने जिस तरह से धारा 370 को हटाया और 35A को हटाया, और उसके बाद 2 UTs को बनाया, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि लद्दाख के लोगों को, कारगिल ले ऐसे सभी जो हमारे लद्दाख प्रदेश में आते हैं ज़िले, इन सभी लोगों को सारी जीवन जीने की सामान्य सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। उनके लिए जो कमियां हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, वो पूरी करें और उनके जीवन जीने की अच्छी सुविधाएं बनाएं। और उसके लिए हमने लंबे समय से काम जो पिछड़े हुए थे उनको शुरू किया है। आपका जो जिला टनल वाला, चाहे आप देखिए एयरपोर्ट की भी बात कर रहे हैं हम लोग, मेडिकल कॉलेज भी लाना, शिक्षा और चिकित्सा दोनों स्तरों के साथ साथ लोगों की घर, मकान, स्कूल, अस्पताल, ऐसी सारी ज़रूरतें पूरी हों, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अजय कुमार सर, अभी रिसेंटली कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अग्निपथ स्कीम को वापस लेने के बाद, देखिए कांग्रेस और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, ये 67 साल तक लगभग इस देश में कमोबेश वो रहे, कुछ समय को अगर छोड़ दें, और उन्होंने इस देश के लिए जो किया वो अभी आपके पहले सवाल में आ गया कि कुछ भी 67 साल में नहीं हुआ। हमने इन पिछले 8 सालों में बहुत कुछ इस देश में बदला है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के लोग खुश हैं, देश के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, और हम काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको इस देश की बढ़ती हुई ताकत, इस देश के बढ़ते हुए रसूख, इस देश के लोगों की बढ़ती हुई सुविधाएं अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसे सारे लोग इस तरह के बेवजह के विरोध करते हैं। जबकि हमने एक बहुत अच्छे तरीके से अग्निपथ योजना प्रारंभ की है, जो हमारी सेना को न केवल युवा बनाएगी, बल देगी, बल्कि हमारे जो नौजवान इससे प्रशिक्षित होकर के निकलेंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और पूरी दुनिया में स्किल्ड लोगों की तरह जाकर के इस देश का नाम रोशन करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। सर, पुलिस बॉर्डर बटालियन को लेकर अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे रैली हुआ था पहले, अभी यूटी बनने के बाद अभी उसका पोस्ट यहाँ पे सेंक्शन। देखिए, अभी हम लोग ये चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी शुरू भी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं अभी जो अभी नई योजना हम लेकर के आए हैं, उसमें 24 जून से भर्ती शुरू होने जा रही है, 2 ही दिन के बाद, और प्रक्रिया हमने कल से ही प्रारंभ कर दी है।
तो दर्शकों, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज के इस 8वां योग दिवस के हवाले से बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की बराबर कोशिश की, और साथ ही साथ कल्चर प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की विभिन्न क्षेत्रों से यानी कि मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ आर्टिस्ट आके कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ डिस्प्ले किए।